Hello class, today we will just revise our syllabus. This is your revision lecture. हमने हमारा पूरा syllabus अभी तक ख़त्म किया है, but still we just take the revision of each topic. Okay? तो अभी first we see what is differentiation. हमने differentiation में क्या क्या देखा, which are the points which are very important in here differentiation. We first discuss here. Okay? In every lecture we discuss for one chapter. So first here is our first chapter. Differentiation. What we see in this chapter for here differentiation. Differentiation के लिए क्या important है? You know all the formulas of derivative. Derivative के सभी जो formulas हैं वो at least आपको अच्छे से पता होने चाहिए. कौन से formula है? What is the derivative of here? X raised to n. Derivative of x raised to n is what? N x raised to n minus 1. What is the derivative of 1 upon x? Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Okay. डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या आता है आपका? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x? डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n क्या रहेगा इसका डेरिवेटिव? यहाँ पे ये मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ कि ये है आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. What is derivative? dy by dx is equal to क्या आएगा dy by dx? dy by dx is f dash of x. Okay. Next है आपका under root of x. Okay. यहाँ पे मैं लिखूंगी कि n upon x raised to n plus 1 is there. अंडर रूट का क्या आएगा? 1 upon 2 अंडर रूट ऑफ x. यहाँ पे क्या है आपका साइन? साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाता है आपका? cos x. What is the derivative of cos x? Derivative of cos x is minus sin x. What is the derivative of here tan x? Derivative of tan x is sec square x. What is the derivative of sec x? Derivative of sec x is sec x into tan x. Okay. Now what is the derivative of here cosec x? Here y into f of x and here dy by dx is equal to f dash x. Okay. Just here जिससे क्या हो जाएगा ना आपको पूरा एक साथ दिखाई देगा. ओके. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स? कोसेक का डेरिवेटिव क्या रहता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू नीचे लिखती हूँ यहाँ पे कॉट एक्स. ओके. इंटू कॉट एक्स. Next one, what is the derivative of cot x? Derivative of cot is minus cosec square x. e raised to x का डेरिवेटिव क्या रहता है? e raised to x. a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x log of a. What is derivative of log of x? 1 upon x. Log of x to the base a 1 upon x log of a. Okay, so all these are the
डेरिवेटिव फॉर्मूला, ये हमारे क्या है, सभी बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूला है। एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सभी पता होनी चाहिए। व्हाट आर द डेरिवेटिव, ओके, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या है, हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ। एफ डैश एक्स क्या रहता है, हम जब डेरिवेटिव लेते हैं मीन्स हम क्या करते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द लिमिट h tends to 0 where f of x plus h minus f of x divided by h. This is your derivative of any function. Okay, तो ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है ये आपको सभी पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है आपका, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, विच आर द रूल्स, फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला अगर आपके बाय हार्ट नहीं है, यू हैव टू बाय हार्ट। ओके, अभी एग्जाम आ रही है तो एग्जाम से पहले आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है मैम अब तक। ऑल फॉर्मूला यू हैव टू बाय हार्ट, नहीं है तो अब भी करो, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आते हैं तो कुछ भी यूज ही नहीं आपका, फिर डिफरेंशिएशन चला जाएगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, पार्ट 2 आपका पूरा लैप्स हो जाएगा इफ यू डोंट नो द फॉर्मूलाज। At least note down all the formula in one notebook. Okay, then rules, what are the rules, differentiation के rules हम एक बार देखते हैं। क्या है rules आपके, u plus v अगर रहेगा आपका, हमें दोनों इसकी नंबर के एडिशन करने हैं डिफरेंशिएशन की, तो dy by dx क्या आ जाता है, हम क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज माय फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ आपका गिवन y रहेगा तो यहाँ पे dy by dx ये आता है। सेकंड रूल है कि अगर y मेरा रहेगा u इंटू v, तो मेरा dy by dx क्या हो जाता है, dy by dx इज इक्वल्स टू u इंटू dv by dx plus v into du by dx. This is our second rule. एंड थर्ड रूल क्या है, अगर डिवीजन दिया है u by v करके दिया है, तो आपका dy by dx क्या हो जाएगा कि dy by dx, v को ऊपर लो, v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका u by v के लिए फॉर्मूला। एटलीस्ट यू नो ऑल दिस बेसिक फॉर्मूला। ओके, सो यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, सो ये हमारे हो गए फॉर्मूलाज। देन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ओके, ये आपको तीनों फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होने चाहिए, यू कैन एटलीस्ट बाय हार्ट होने चाहिए। You know the what is the addition, derivative of addition term, you know the what are the derivative of multiplication term, you have to know the here derivative of quotient term। okay, ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्मूला। कंपोजिट फंक्शन क्या है हमारा, अभी कंपोजिट फंक्शन हमने लिया है कि अब अगर आपका क्या है कि y इज इक्वल्स टू y, अगर ऐसे रहा फंक्शंस ऑफ g ऑफ x, मतलब क्या रहेगा, अगर मुझे ऐसे दिया है कि साइन x का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट है, इसमें x स्क्वायर भी है, इस पे साइन भी है। ओके, और हमारे पास तो फॉर्मूला एक तो x स्क्वायर का है या तो साइन x का है, तो ऐसे जो फंक्शन रहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द कंपोजिट फंक्शन एंड वी सॉल्व दिस डेरिवेटिव of such a composite function by chain rule। क्या है chain rule, कब यूज करते हैं, for composite function we use the chain rule। what is the chain rule, here dy by dx is equals to du, here dy by du into du by dx।
what we do, if I want to find out the derivative with respect to x, but my y is not only the function of x, my y is a function of u. मेरा y क्या है, y ये साइन का फंक्शन है, साइन क्या है, x का फंक्शन है. तो मैं फर्स्ट क्या करूंगी, सपोज यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. मैं क्या करूंगी, dy बाय मुझे dx निकालना है. तो फर्स्ट आई फाइंड आउट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर को एज अ u कंसिडर करो. ओके, तो मैं यहाँ पे du करके साइन u निकालूंगी एंड देन d ऑफ dx ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूंगी. साइन u का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, cos u. एक्स स्क्वायर का 2x, तो u की जगह पे पुट करो वैल्यू. u क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x. दिस इज द वे टू यूज द चेन रूल. ओके, ये आपका क्या है, चेन रूल यूज करने का फॉर्मूला है. अभी यहाँ पे एक दिया है आपको, 2 रहेगा, 3 रहेगा, जैसे रहेगा वैसे उसे क्या करो, एक्सटेंड करते जाओ एंड सॉल्व द examples. There are so many formulas given in your book, at least you have to go through it and try to solve the examples. Okay, example, at least try to solve one example of a different type. एक log का लो, एक sin का example लो, एक अंडर रूट का example लो. Take one example of each type and try to solve the example. Okay, after that, next point is the geometric meaning of the derivative. What is the geometric meaning of the derivative? That by using the derivative we can find out the slope. Not only slope of the tangent, we can find out the slope of the normal also. Okay, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिए हैं, वो थोड़ा सा आप देखोगे. उसके बाद आपका पॉइंट आता है इनवर्स फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे. इनवर्स फंक्शन मतलब क्या रहता है कि अगर आपका x इज इक्वल्स टू ऐसे दिया है f इनवर्स ऑफ y, इफ इट एग्जिस्ट, y क्या है आपका, f ऑफ x फंक्शन है, और वो कैसे है, f ऑफ x 1 1 एंड ऑन टू है. 1 1 ऑन टू रहेगा तो ही क्या हो जाता है आपका, इनवर्स फाइंड होता है, राइट ना. अभी इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो कैसे मैं कैलकुलेट करूंगी उससे. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज आपको यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दिया रहेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन here 2. तो क्या करो, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये इनवर्स है. डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x 2 आ जाएगा. अगर मैंने इसे f डैश डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स का क्या हो जाएगा, फिर f इनवर्स x का मैं डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इज व्हाट, x का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1, 2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 2. ये क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा. देखो मीन्स आपका डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ x दोनों भी अलग अलग है. और आपको यहाँ पे f इनवर्स मुझे कैसे मिला, आप कहोगे कि f इनवर्स मुझे कैसे मिला. हम क्या करेंगे, यहाँ पे y करके लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2. तो ये सभी इक्वेशन को ना y में मुझे कन्वर्ट करना है. मैं क्या करूँगी, यहाँ पे y माइनस है तो इस साइड में 2 लूँगी, यहाँ पे हो गया. अगर यहाँ पे ये 2 को डिवाइड करो, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया x. भी मतलब ये क्या हो गया, पूरा इनवर्स में कन्वर्ट हो गया. तो f इनवर्स x की जगह पे y की जगह पे x लिखो, आपको उसका इनवर्स मिल गया. ओके, तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इनवर्स.
उसके बाद है आपके डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि टू टाइप्स का है। एक तो आपका डेरिवेटिव ऑफ आपके जो नॉर्मल है आपके फंक्शन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, एंड एक है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहता है उसका आपको क्या करना रहता है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना रहता है। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, उसके बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए कि मुझे कॉस स्क्वायर दिया है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर है, तो मैं उसे कैसे रिमूव करूंगी, ये सॉरी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, मुझे रूट का रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे हम उसे, कॉस स्क्वायर को मैं एज साइन स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पे ये बेसिक जो है ना ये एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। Trigonometric function we will discuss in next lecture, but before that at least you go through the all the trigonometric function. What is sine inverse x? What is the derivative of sine inverse x? 1 upon under root of 1 minus x square. What is the cos inverse? That 1 upon under root of here minus 1 upon under root of 1 minus x square. Go through all the formula, सभी फॉर्मूला बाय हार्ट ही करने हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहा, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स 1 upon 1 plus x square cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square, ठीक है। और आपकी कंडीशन यहाँ पे दी है, जस्ट गो थ्रू द कंडीशन, एटलीस्ट वो आप खुद एक बार बुक में देखो। ये जो फॉर्मूलाज है मैं अभी आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कॉट सेक इनवर्स के लिए 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 and cosec inverse x minus 1 upon x under root of x square minus 1. These are the basic formula for your inverse function. Conditions क्या है बुक में देखो एक बार, उसके ऊपर हर एक के लिए conditions है, उसका डोमेन को डोमेन आपको दिया हुआ है, एटलीस्ट गो थ्रू इट, okay, and remaining part we will discuss next time. So but at least go through all the formulas given on the page number 20 and 21, 19 page number 19, 20 and 21 पार्ट 2 में जो दिया है वो सभी आप एक बार क्या करोगे, अच्छे से देखो फॉर्मूला। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला you can't solve the example. So at least go through the formula, at least you have to by heart all the formula, then and then you can give the answer, you can write the answer. Okay, thank you.